स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, साल 2012, जगह का नाम है कुंवरी गांव, बागेश्वर, उत्तराखंड। यहां पे एक मेजर लैंडस्लाइड होता है और उसके बाद साल 2012 से लेके साल 2022 तक यहां पे रिपीटेड लैंडस्लाइड्स होते हैं। 2022 के बाद एक चेंज देखा जाता है। यह देखा जाता है कि यहां पे एक लेक का फॉर्मेशन हो गया है और उसके बाद अब यह एक चिंता का विषय बन गया है। नमस्कार, स्टडी IQ की तरफ से मैं हूं भुवन और इस डिस्कशन में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड के लैंडस्लाइड लेक्स, या जिनका नाम है लैंडस्लाइड डैम्ड लेक्स, और इनका क्या रीजन है इनके फॉर्मेशन का और इनसे क्यों रिस्क है उत्तराखंड के लोगों को। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इसी फोटो के ऊपर। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एरिया है मेरा, यहां पे लैंडस्लाइड हुआ है, बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है 2012 से लेके 22 तक। पर जो पानी जमावड़ा हो रहा है, जो आपका लोकल स्ट्रीम्स है या जो बारिश का पानी है, वो यहां से रुक के बाहर निकल जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। पर 2022 में एक और लैंडस्लाइड होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक इस एरिया में एक लेक का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि अब यहां पे एक तरीके से डैम्ड लेक बन गया है। जो मलबा गिरा लैंडस्लाइड के चलते वो अब पानी के बहाव को रोक दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद समझते हैं कि कैसे इस लेक ने इंपैक्ट किया इस पहाड़ को। तो बाईं तरफ जो आप फोटो देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज टू डू विथ 9 जुलाई 2024। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेरा एरिया है, जिसे हम स्लोप कहते हैं, माउंटेन का स्लोप, इसके स्टेबिलिटी पे और इसके स्टेबिलिटी पे एक बार ध्यान दीजिए। ये है फोटो 9 जुलाई का 2024 और जो राइट साइड पे आप फोटो देख रहे हैं वो है अगस्त 31 का 2024। यानी कि जो मॉनसून्स का पीरियड रहेगा मेरे उत्तराखंड में, आप देखते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका स्लोप स्टेबिलिटी अब वीक हो चुका है। यानी कि अब यहां पे और लैंडस्लाइड्स होने का चांसेस है, जिससे कि एक अनस्टेबल सिस्टम क्रिएट हो गया। तो अब कॉन्सेप्ट हम समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लैंडस्लाइड डैम्ड लेक्स। तो ये बनते कैसे हैं आखिरकार? सबसे पहले देखते हैं, जब एक लैंडस्लाइड होगा, चाहे वो अर्थक्वेक के चलते हो या फिर हैवी रेनफॉल के चलते हो, आप देखते हैं कि ऊपर का जो टॉप सॉइल है आपका, वो शिफ्ट करता है, नीचे की तरफ निकलता है। यानी कि अगर एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों। लेट्स अज्यूम कि ये रहा मेरा हिल जिससे लैंडस्लाइड हो रहा है। अब मेरा टॉप सॉइल नीचे के साइड जा रहा है। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब हम इस पहाड़ को देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब इट विल हैव अ डिप्रेशन क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि ये जो सारा मटेरियल था यहां से, वो अब नीचे के साइड जा चुका है। तो कमिंग बैक, ये मेरा पूरा टॉप सॉइल शिफ्ट करता है और नीचे के साइड निकलता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के चलते। अब ऑन द वे इट कैरीज रॉक्स एंड वेजिटेशन, ऑफन लीविंग लार्ज हॉलो क्रेटर्स। ये जो हॉलो क्रेटर्स बन रहे हैं दोस्तों, ये हॉलो क्रेटर्स पीछे छूट जाएंगे। अच्छा, इन मेनी केसेस काफी दफा आप देखेंगे कि ये लैंडस्लाइड डेब्री एक डैम बना देगा। यानी कि ये सारा मटेरियल जो अब नीचे आया, यहां पे आके नीचे जमा, ये अब एक डैम रूपी स्ट्रक्चर आपके लिए बना देगा यहां पे। अब होता क्या है, हमारे रिवर में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, नाले होते हैं। उनका पानी अब यहां रिवर्स के थ्रू आता है और यहां पे जमना शुरू करेगा। तो ये जो पानी का एक लेक बना और उसको घेर दिया है हमने लैंडस्लाइड के डेब्री से, इसी को हम कहते हैं लैंडस्लाइड डैम्ड डेब्री। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसका इश्यू क्या है कि जब तक आपका वाटर लेवल, मान लीजिए ये आपका पानी का लेवल है, जब तक आपका पानी का लेवल जब तक आपका पानी का लेवल इस डेब्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक तो ठीक है। पर अगर पानी का लेवल इससे डेब्री के ऊपर चला गया, जो डैम हमारा आर्टिफिशियल बना है उससे ऊपर चला गया, तो आप क्या देखेंगे, हो सकता है कि फ्लड्स हो सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स होंगे।
नीचे जो हमारा डाउनस्ट्रीम एरियाज है वो सीधा सीधा रिस्क पे रहेगा। तो कमिंग बैक, हमने क्या समझा दोस्तों, आपका ये जो लैंडस्लाइड डैम्ड लेक बन रहा है ये डिपेंड करता है कि आपका घेराव जो है डेब्री का वो कितना स्टेबल है। अब बागेश्वर उत्तराखंड में क्या देखा गया, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझते हैं। पहले सबसे पहले देखा गया कि एक इनिशियल लैंडस्लाइड होता है साल 2013 में, उसके बाद मल्टीपल लैंडस्लाइड्स उसी जगह पे हो रहे हैं साल 2022 तक। पर आप देखते हैं कि यहां पे जो बौरागढ़ मिला, जिसे हम कह रहे हैं कि शंभूगढ़, ये एक डैम रिपीटेडली विद सब्सिक्वेंट ड्रेनेजेस, यानी कि जो मेरा बौरागढ़ बढ़ा वो वहां से पानी निकल रहा था, पानी फ्लो कर रहा था। पर साल 2022 में एक और लैंडस्लाइड होता है और उसके बाद जो पानी फ्लो कर रहा था, जिस एरिया से निकल रहा था, अब वो पानी निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक आर्टिफिशियल डैम बन गया है वहां पे, राइट? तो दिस इज व्हाट हैपेंड सिंस 2022 ड्रेनेज स्टॉप्ड ड्यू टू मोर लैंडस्लाइड्स। अब 2022 से लेके 2024 तक हम क्या देखते हैं, पानी निकल नहीं पा रहा है, यानी कि ये जो मेरा डैम क्रिएट हुआ है इससे अब पानी का बहाव बाहर नहीं है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ गए होंगे कि इसका अब साइज बढ़ना शुरू हो रहा है, इसका एरिया में वृद्धि हो रही है। यही चीज बागेश्वर में भी देखा गया। गांव का नाम मैंने आपको बतला के रखा है, कुंवरी गांव। ओके, तो बाय अगस्त 2024 हम देखते हैं कि इट हैड ग्रोन टू ट्वाइस द साइज ऑफ द लेक। बहुत जल्दी इसका बढ़ोतरी हो रहा है। अब लार्ज पार्ट्स ऑफ द कुंवरी विलेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, या फिर आने वाले महीनों में वो खराब हो जाएगा, क्योंकि पूरा हिल का इकोसिस्टम को आपने बर्बाद कर दिया। जो मेरा हिल का स्लोप स्टेबिलिटी था वो भी खराब हो गया, एक नया लेक तैयार हो गया है वहां पे। तो ये पूरा इफेक्ट वहां के लोगों के जान माल पे भी पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट इज लाइकली, अब ध्यान से सुनिएगा, स्लोप मूवमेंट विल कंटिन्यू एंड पिक अप, क्योंकि आने वाले महीनों के मॉनसून में अब ये अपेक्षित की जा रही है कि ये जो मेरा पूरा का पूरा एक लैंडस्लाइड डैम लेक है, इसका साइज अब इतना बढ़ जाएगा कि ये अपने बैंक्स को ओवरफ्लो कर जाएगा। इट विल एक्सीड इट्स बैंक्स, ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। इसीलिए साल 2025 के पहले उत्तराखंड सरकार और वहां के स्थानीय लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुटे हुए हैं। यह बात तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो लैंडस्लाइड डैम लेक है, इसके चलते वहां का सोशियो इकोनॉमिक रिस्क, यानी कि वहां के लोगों का जान माल के ऊपर जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। और कठिनाई क्या हो रही है कि अब वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा डिप्लॉयड नहीं है, कुछ वैसा सिस्टम डिप्लॉयड नहीं है। अब आखिरकार ये क्यों है, अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं डिप्लॉयड है? क्योंकि ये जो हमारे हायर हिमालयाज में ये सब हो रहा है, वहां पे काफी दफा रोड भी नहीं पहुंच पाता, टेरेन काफी डिफिकल्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से काफी दूर है, सर्वे करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। जब सर्वे होगा उसके बाद ही तो आप कुछ एक एग्जीक्यूटिव एक्शन लेंगे, कोई एक्शन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम भी अभी तक वहां पे नहीं बन पाया है। जब हमने ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ लिया दोस्तों, अब मामले की गहराई को समझते हैं। ये जो लैंडस्लाइड डैम लेक्स हैं, ये आज के टाइम पे उत्तराखंड के कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है या ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम पे थोड़ा नजर डालिए दोस्तों। सबसे पहला आप देखेंगे, उत्तराखंड इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स इन इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन ज्यादा रिस्क पे है, कौन ज्यादा जिसको खोने को ज्यादा है, कहां पे ज्यादा चेंजेस होंगी। एक मजे की बात भी सुनिए, जो हमारा एनुअल मीन टेम्परेचर राइज है, यानी कि जो टेम्परेचर का वृद्धि हो रहा है, हम देखते हैं कि उत्तराखंड में करीब करीब 1.5 डिग्री का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1970 टू 2022, यानी कि 52 सालों में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑलरेडी इंक्रीज उत्तराखंड में हो चुका है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन एरियाज में पहले स्नोफॉल होता था, अब वहां पे ड्राई है, स्नोफॉल नहीं हो रहा है। आप अगर स्थानीय लोगों से बात करेंगे, वो बतलाएंगे आपको कि जब वो छोटे थे, बचपन में थे, तो बहुत स्नोफॉल होता था दिसंबर के महीने में, पर अब कंप्लीटली ड्राई है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे अब गर्मी बढ़ गई है। अगर आप उत्तराखंड के टेम्परेचर इंक्रीज को कंपेयर करेंगे भारत के वैल्यू के साथ, एवरेज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन इंडिया 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ट्वाइस एज हाई एज द नेशनल एवरेज। तो समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं इसमें? सबसे पहले उत्तरकाशी,
रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। यानी कि जब आप इस उत्तराखंड के मैप को देखेंगे तो जो लाल वाले एरियाज हैं दोस्तों, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, वहां पे हमें ये लैंडस्लाइड डैम्ड लेक्स देखने को मिल रही हैं। सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा वल्नरेबल हैं वहां पे हमें ये लैंडस्लाइड डैम लेक्स काफी सारे नंबर्स में देखने को मिल रहे हैं। जब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब समझते हैं कि इसका कोई ग्लोबल प्रेसिडेंस भी है क्या। तो हमने देखा कि रिसेंटली न्यूजीलैंड में काईवता लैंडस्लाइड, सेम चीज हुआ था दोस्तों। वहां पे भी अर्थक्वेक हुआ, पहाड़ का मलबा गिरा नीचे, उसने वहां के पानी को रोक दिया। पर न्यूजीलैंड में क्या देखा गया, वहां पे ये पानी बहुत जल्दी ओवरफ्लो कर गया, जिसके चलते चलिए जान का नुकसान तो नहीं हुआ, पर प्रॉपर्टी का नुकसान, इकोनॉमिक लॉसेस काफी ज्यादा हुए। अब वही चीज को आप हमारे भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करिए। न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू इंडिया। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उत्तराकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, यहां पे आपके रूरल एरियाज में काफी सारे गांव के सेटलमेंट्स भी हैं। यानी कि इन डैम्ड लेक्स के चलते क्या आप अग्री करेंगे कि हमारे गांव को सबसे ज्यादा रिस्क होगा। यानी कि एक आवश्यकता तो है कि हम न्यूजीलैंड के एग्जाम्पल से सीखें और उसको अप्लाई करें उत्तराखंड में। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है दोस्तों, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ये क्या होता है कि एक डिजास्टर का स्ट्राइक करने से पहले आपको कुछ कदम उठाने होंगे और डिजास्टर होने के बाद एक अलग सेट ऑफ कदम आपको उठाने होंगे, कुछ और आपको कार्य करना पड़ेगा। तो लैंडस्लाइड डैम्ड लेक्स जो हमने कॉन्सेप्ट अभी समझा, ये कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, इसके प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें किस अप्रोच के साथ बढ़ना चाहिए। सबसे पहला, द स्टेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज योर प्रिवेंशन स्टेज, यानी कि वो कदम उठाना जिससे कि मेरा रिस्क में कमी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्वे करेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ले जाइए और वहां पे जाके लोकल लेवल के लैंड ग्रेडियंट को समझिए कि कल के दिन अगर मान लीजिए मेरा लेक ओवरफ्लो करता है तो पानी का रुख किस साइड होगा, जिधर पानी का रुख होगा वहां पे कितने गांव हैं, कितने लोग हैं, पहले वो आइडेंटिफिकेशन करिए। दूसरा, स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए काम करिए। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, ये जो स्लोप हमने देखा यहां पे कि ये जो स्लोप है अब अनस्टेबल होता जा रहा है, इसको अगर हमें ठीक करना है तो क्या आवश्यकता है, यहां पे आप अफॉरेस्टेशन करेंगे, यहां पे आप स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इसीलिए दिस इज काउंटेड अंडर माय प्रिवेंशन स्टेज। सिमिलरली लैंड यूज प्लानिंग भी आपका प्राथमिकता रहेगा। जब हमने प्रिवेंशन कर लिया, अब आता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस यानी कि तैयार रहना। अब किसको तैयार करना है हमें, दो चीजों को, पहला हमारे लोगों को और दूसरा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसमें हम क्या करेंगे, लोगों के लिए इवैक्यूएशन प्लान प्लस एक कम्युनिटी ट्रेनिंग, एक ड्रिल हम उनको नोटिस कराएंगे, उनको हम बार बार करवाएंगे कि कल के दिन मान लीजिए कुछ आपदा हो जाती है तो एटलीस्ट वो जान माल का सुरक्षा करने में सफल रह सके। सिमिलरली अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें एडवांस नॉलेज मिले जो हम अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली स्पिलवे कंस्ट्रक्शन करेंगे। स्पिलवे मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो, फॉर एग्जांपल चलिए एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि ये मेरा लेक है, मैं देख रहा हूं कि इस लेक के आसपास मलबे ने इसको पकड़ के रखा है। अब मुझे अगर इससे रिस्क कम करना है तो मैं इससे कुछ चैनल्स क्रिएट करूंगा जिससे कि मैं इसका पानी का आउटलेट निकालूंगा, पानी का लेवल को कम करूंगा ताकि ये ओवरफ्लो ना करे। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, ड्रेजिंग। ड्रेजिंग क्या होता है कि इस लेक के नीचे जो सेडिमेंट्स होंगे उसको मैं निकालूंगा ताकि मेरा पानी का स्तर गिरना शुरू हो। तो ये सारे किस स्टेप में आएंगे, हमारे प्रिपेयर्डनेस स्टेज में, जहां पे आप स्पिलवे कंस्ट्रक्शन करेंगे, पानी का आउटलेट बनाएंगे प्लस ड्रेजिंग करेंगे। जब ये हो गया, ये है हमारा 3 P's हम कहते हैं दोस्तों। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल 3 P's और 3 R's का बना होता है। तो 3 P's में प्री डिजास्टर जिसे हम कहते हैं, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड परफॉर्मेंस। चलिए, आफ्टर द डिजास्टर हैज स्ट्रक, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला रेस्पॉन्स के ऊपर लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है जिसके डिफरेंट विभाग हैं, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो,
सबको इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि कल के दिन अगर कोई आपदा आती है तो आपको क्या क्या करना है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो रिकवरी में सबसे पहले स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और एक इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए हमारा। जो प्लान हमने यहाँ पे, जिसका हमने कम्युनिटी ट्रेनिंग कराया था, अब उसी का एप्लीकेशन का बारी है। और फाइनली आता है रिकवरी, यानी कि जो डैमेज हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो लॉस हुआ है, अब उसकी हम भरपाई कर सके, जहां पे आप कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेंगे लोगों को, टाइमली कॉम्पेंसेशन। दूसरा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कम्युनिटीज। जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है उसको आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और लोगों को जिनका जान माल का नुकसान हुआ है उनको कॉम्पेंसेट करेंगे, उनको घर द्वार देंगे। तो ये रहा एक एंड टू एंड डिस्कशन ऑन द लैंडस्लाइड डैम्ड लेक्स, जो आज के टाइम उत्तराखंड में एक चिंता का विषय बन चुके हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया। आप मोर इंपॉर्टेंटली समझे ये कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्लाइड डैम लेक्स और इससे लड़ने के लिए, समझने के लिए, जूझने के लिए हमें कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का उपयोग करना है। इफ यू डिड अंडरस्टैंड दिस, मेरा आपसे एक छोटा सा दरखास्त है, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कॉमेंट। काफी दफा मैंने आप लोगों को कहा है, आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स हम लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, प्रेरणा का काम करते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बतला दूं, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसपे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप 2026, 27 या इवन जो प्रीलिम्स आ रहा है 2025 के स्टूडेंट हैं, ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा। यहां पे हर वीकेंड, जी हां हर वीकेंड, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होते हैं। साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वैल्यू एडेड मटेरियल और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो टाइम टू टाइम आप अपने पढ़ाई में इंटीग्रेट करेंगे, ये सब कुछ आपके लिए अपलोड होता है। एक बहुत ही प्रोफेशनली रन ग्रुप है, ना आपका समय वेस्ट होगा ना मेरा समय वेस्ट होगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। आपको सर्च करना है नाम भुवन स्टडी IQ, दैट इज BHUVAN स्टडी IQ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, सेम नाम से है, भुवन स्टडी IQ के नाम से। अगर आपको कोई भी डाउट हो आपके प्रिपरेशन में, चाहे वो स्ट्रैटेजी का हो, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, प्लीज कंसिडर रीचिंग आउट टू मी। ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स हमको अप्रोच करते हैं अपने डाउट सॉल्विंग के लिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, जाने से पहले जल्दी से बतला दूं, 2025 के स्टूडेंट्स सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम स्टडी IQ का, उसके क्लासेस अब बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करवाते हैं। यानी कि आपके बेसिक्स, एडवांस लेवल टॉपिक्स, साथ में करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन, केस स्टडीज जैसे आज हमने डिस्कस किया, इन सारों को बड़े डिटेल से यूपीएससी के प्रीवियस पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ, जी हां पर क्लास आपको 50 MCQs, टॉपिकल MCQs दिए जाते हैं, ताकि आप दो स्किल्स पे बहुत अच्छे से काम करें। पहला, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज लेवल, यानी कि बेसिक्स का कवरेज होना चाहिए, एडवांस लेवल का कवरेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स का कवरेज होना चाहिए। और दूसरा, क्वेश्चन सॉल्विंग। जितना सवाल लगाएंगे, जितना सवालों के साथ कंफर्ट लेवल आएगा, उतना आप वेल प्लेस्ड होंगे, उतने एडवांटेज पे होंगे जब आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसते हैं। ये रहा हमारा P2I फाउंडेशन दिसंबर इवनिंग बैच, जहां पे आपको हम लॉन्ग टर्म तरीके से पढ़ाते हैं। 2026 के स्टूडेंट्स, हमारे क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर आपके NCERTs, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स, आंसर राइटिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, एसे पेपर, एथिक्स पेपर, एंड टू एंड आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन का, ये आप कर सकते हैं थ्रू UPSC IAS P2I फाउंडेशन बैच। 2026 के स्टूडेंट्स 29,999, प्रोवाइडेड आप यूज करते हैं कोड BALIVE। ध्यान रखिएगा दोस्तों, SIP के साइन अप कर रहे हैं या फिर हमारे 2026 या 27 के बैचेस के लिए साइन अप कर रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट, और आप सीधा सीधा अलॉट होंगे हमारे बैच में तभी जब आप यूज करते हैं ये डिस्काउंट कोड। ध्यान रखिएगा, जाने से पहले वंस अगेन, अगर आप SIP के लिए साइन अप कर रहे हैं, ऑप्शनल के लिए साइन अप कर रहे हैं, GS के कोर्सेज के लिए साइन अप कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए साइन अप कर रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं स्टडी IQ के वेबसाइट या ऐप से, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा दोस्तों जब आप यूज करते हैं कोड BALIVE। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया। वंस अगेन प्लीज कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।